अभी आप कुछ पैसों की व्यवस्था और क्यों नहीं कर लेते? बेटी की सगाई टूट गई तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, कहते हुए दमयंती जी ने अपनी चाबी का गुच्छा वापस टांग लिया। दमयंती जी एवं उनके पति बहुत दिनों से अपनी बिटिया के लिए रिश्ता देख रहे थे। सौभाग्य से एक अच्छा रिश्ता मिल भी गया था, पर सगाई के बाद जब शादी की तारीख तय हुई तो पता चला कि वरुण के माता पिता को कुछ बात करनी है। जब ससुराल पक्ष वाले दमयंती जी के घर आए तो पता चला कि उन लोगों को अपने मेहमानों के लिए महंगी साड़ियाँ एवं चांदी के सिक्के दिलवाना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने दमयंती जी को पहले से ही इस बात से अवगत कराना सही समझा। उन लोगों को यूं तो बड़ी चीज़ों की कोई मांग नहीं थी, पर बहुत से छोटी छोटी चीज़ों को एक के बाद एक लिस्ट वो बताते ही जा रहे थे। अब दमयंती जी को यह भय सताने लगा था कि शादी के दिन भी मंडप पर कहीं कुछ वो लोग मांग ना बैठे। उनकी इन सब बातों से उनकी बेटी सुनैना अनजान थी। सुनैना नौकरी भी किसी दूसरे शहर में करती थी। शादी के 1 महीने पहले जब वो छुट्टी लेकर घर आई तो देखा कि माँ रोज कुछ न कुछ ऐसी तैयारियां करती जो उसके समझ से थोड़े परे था। पहले कुछ दिनों तक तो उसने कुछ नहीं कहा, पर एक दिन जब माँ को बहुत सारे महंगे तोहफे पैक करते हुए उसने देखा तो वो पूछ बैठी, माँ इतना सब कुछ महंगा सामान किसके लिए आप पैकिंग कर रही हैं? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। माँ और बाबूजी ने बेटी को दुलारते हुए कहा, बेटिया यह सब तुम्हारे ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों के लिए है। तुम्हारे सास ससुर ने हमें बताया था कि उनको तो कुछ नहीं चाहिए, पर एक भले घर में अपने बेटे की शादी का परिचय देते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ सामान चाहिए था। यह उन्हीं में से कुछ है। सुनैना को यह बात बहुत बुरी लगी और वो अपने मम्मी पापा पर बहुत ही भड़क गई। गुस्से में पूछ बैठे, मम्मी पापा आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है ना कि मुझे दहेज वाले घर में शादी से सख्त नफरत है। क्या यह सब बातें वरुण को पता है? बेटी की बात सुनकर माता पिता भी एकदम से हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके दामाद को यह सब बातें पता भी होगी या नहीं। सुनैना ने समय न गवाते हुए तुरंत वरुण को फोन किया और सारी बातें कह डाली। साथ में यह भी कहा, देखो वरुण, मैं और तुम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझने लगे हैं, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी शादी मेरे माता पिता को किसी प्रकार से बोझ लगे। वो खुशी खुशी तुम्हारे घर का सम्मान करते हैं, पर रिश्तेदारों का यह बोझ मेरे मम्मी पापा नहीं उठा पाएंगे। अगर रिश्तेदारों के लिए इतना बोझ मेरे मम्मी पापा को उठाना पड़ेगा तो मुझे माफ़ करना, मैं ये शादी तुमसे नहीं कर पाऊंगी। वरुण ने दिलासा देते हुए सुनैना को कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे सारी बातें समय रहते ही बता दिया। मैं अपने घर वालों से इसको लेकर बात करूँगा और यह मत समझना तुम कि तुम्हारे माता पिता का नाम खराब होगा। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो। कुछ समय बीत गया और एक दिन वरुण और उसके माता पिता दोबारा दमयंती जी के घर आए। उन्होंने आते ही सिर्फ इतना कहा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान न हो, अब हमें सिक्कों की कोई ज़रूरत नहीं है। वरुण ने हमें सब कुछ बता दिया है कि हम क्या गलती कर रहे थे। ये रिश्तेदार है, इनका कभी भी मन नहीं भर पाएगा और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के चलते हम कहीं ना कहीं आप पर बेटी की शादी एक बोझ बना दे रहे थे। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। दूर खड़े सुनैना और वरुण एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और दोनों के माता पिता गले लग गए। तो दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।